गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने प्रोनाउन के ऑलरेडी सभी वीडियोस, मोस्ट प्रोबेबल ये आपका लास्ट सेशन है, मैंने सभी वीडियोस बना दिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटेड प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड टुडे इज द लास्ट पार्ट दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, नाम से क्लियर है, दोज प्रोनाउंस which are used to exclaim is called exclamatory pronoun। ऐसे प्रोनाउंस जो क्या करें, एक्सक्लेम करें, आश्चर्य, है ना, जो ऐसे प्रोनाउन है जो क्या करें, आश्चर्य प्रकट करें, एक्सक्लेम करें, वह कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो हम जानते हैं। एक्सक्लेमेशन का कौन सा वाला साइन है, आश्चर्य जब हम प्रकट करते हैं तो कौन से वाले साइन से, ये वाले साइन से, है ना। तो ये क्या करता है, एक्सक्लेम करता है ना। तो एक्सक्लेमेशन आप समझते हैं, आश्चर्य आप समझते हैं कि आप कोई घटना ऐसी अप्रत्याशित रूप से हो जाए जिसका अंदाज़ा आपको ना हो, कोई ऐसी चीज़ आप अचानक से सुने, है ना, और आप उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ सुन करके कुछ आश्चर्य प्रकट करते हैं, और उस आश्चर्य को जो है हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सक्लेमेशन, है ना। तो वो हम इस साइन से जो है शो करते हैं, है ना। तो जैसे आपने कोई भी एक सेम, जैसे आपने कहा कि यार जो है इंडिया कल सपोज जो है कोई मैच जीत गया, है ना। तो किसी ने आपको बताया कि यार इंडिया मैच कल जीत गया है ना, और आपने देखा तब स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या इंडिया मैच जीत गया, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने देखा तो बड़ी ख़राब स्थिति थी, है ना। तो आपने जो अप्रत्याशित होना देखा या आपको आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा हो गया क्या, तो जो आश्चर्य आप प्रकट करते हैं, जो एक्सक्लेम करते हैं, वह क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल व्हाट का जो है यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, व्हाट, है ना। व्हाट, ये एक्सक्लेमेटरी में आपको जो है सीखना है। यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। द फर्स्ट वन इज़ What? India has won the game। ये आपको क्या हुआ है, एक्सक्लेमेशन हुआ, What? क्या ऐसा हो गया क्या, मुझे तो लगा हार जाएगी जब तक मैंने देखा India has won the game। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे ये What करके आपने दिया एक्सक्लेमेशन, तो यह कहलाएगा क्या, एक्सक्लेमेटरी जो है प्रोनाउन। अब चूंकि ये जो वॉट है ना, वॉट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वॉट क्या है, प्रोनाउन है ना। वॉट हमने पहले देखा, अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ा है कि वॉट क्या है, प्रोनाउन है ना। तो चूंकि ये प्रोनाउन है और ये क्या कर रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है, आश्चर्य बता रहा है, इसलिए ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इधर पे मैंने लिखा वॉट, आई डोंट बिलीव इट, है ना। आपने कोई चीज़ ऐसी सुनी कि जो है कोई भी ऐसी घटना हो गई, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप अचानक कहते हैं आई डोंट बिलीव इट, व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो कल ही तो मैं उससे मिला था, है ना, व्हाट, आई डोंट बिलीव इट। तो इस तरीके से ये जो साइन है ना, ये आपने क्या किया, ये आपने व्यक्त किया एक्सक्लेमेशन, ये आपने क्या दिया, जो है आश्चर्य। इसी प्रकार और देख लें, व्हाट, ही हैज़ गॉट द जॉब, व्हाट, ही हैज़ गॉट द जॉब, क्या बात कर रहे हैं, उसको जॉब मिल गई, यार वो तो बड़ा वीक था, उसको कैसे नौकरी मिल गई, है ना। तो किसी कोई वीक था और उसको मुझे अचानक पता लगा, अरे उसकी तो नौकरी लग गई, तो हम कहते हैं व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये भी हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन है। तो आपको बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट वीडियो है ना, कि ये जो साइन है, ये साइन है आपका इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेशन के लिए, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक्सक्लेम करने के लिए कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप कहेंगे एक्सक्लेमेशन के लिए जो है, आपका प्रश्न हो सकता है एक्सक्लेमेशन के लिए आपके पास, जैसे हम एलास का यूज़ करते हैं, ओ का यूज़ करते हैं, है ना, आउच का यूज़ करते हैं, है ना, इस तरीके से ब्रावो यूज़ करते हैं, हुर्रा, है ना, इस तरीके से। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी करते हैं क्या,
एक्सक्लेम करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, है ना। लेकिन देखिए ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, चाहे हुर्रा हो, चाहे ओ हो, शिट हो, ये क्या करते हैं, एक्सक्लेम तो करते हैं, बट ये पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8th पार्ट है आपका इंटरजेक्शन, उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अभी जो उनको भी मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ इंटरजेक्शन का, बट आपको ये बहुत क्लियर रहना है कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में हम किसका यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं, है ना। दूसरी बात देखिए यहाँ पे व्हाट से ही हम जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है ना। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है ना। जैसे देखिए एक एग्जांपल से मैं देखता हूँ, व्हाट आ पिक्चर, व्हाट अ पिक्चर। आपने कोई पिक्चर देखी और आपने रिएक्ट किया व्हाट अ पिक्चर, है ना। तो ये भी आपका व्हाट है, वो भी हमने व्हाट किया। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं वहाँ कर रहा था, कहाँ पे, फर्स्ट वन में, व्हाट ही हैज़ गॉट द जॉब, ही हैज़ गॉट द जॉब, है ना। इस तरीके से उस स्थिति में क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सक्लेमेशन, है ना, आश्चर्य आपने प्रकट कर दिया, और ये एक अलग सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके तुरंत बाद यहाँ कोई नाउन नहीं है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। जबकि इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है वह क्या है, नाउन कंटेन कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी कुछ क्लासेस में बताया है ना, कि जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच बेसिक अंतर यही है कि प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके पास चूंकि नाउन नहीं था, है ना, हम पूछते व्हाट इज़ योर नेम, सचिन, तो व्हाट के प्लेस में आप क्या हो सकता है, किसी का कोई नाउन हो सकता है। तो व्हाट हम समझ गए, व्हाट इज़ योर नेम, सचिन, तो सचिन क्या हो सकता है, नाउन। नाउन के रिप्लेसमेंट में हमने क्या यूज़ किया, व्हाट, है ना। जबकि यहाँ पे देखिए तो हमें ये समझ में आ गया कि ये क्या है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे बोला पिक्चर, इस वर्ड के बाद आपके पास ऑलरेडी क्या है, नाउन है, तो ये नाउन को तो रिप्लेस नहीं कर रहा है ना। तो नाउन जब आपके पास रहता है ना, तो वो आपका कहलाता है क्या, नाउन के बारे में बता रहा है वो। नाउन के बारे में कौन बताता है, विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, है ना। तो ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इसके बारे में अभी हम लोग जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपको ये समझना है कि जहाँ पे नाउन यदि आ जाता है, आपको मोटी बात ये समझना है कि यदि नाउन यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, यहाँ पे, यहाँ इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब है नाउन का रिप्लेसमेंट है। जबकि यहाँ पे ऑलरेडी नाउन है, ये नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में कौन बतलाता है, विशेषता कौन बतलाता है, एडजेक्टिव, है ना। तो सीधे सीधे आपको ये देखना है, यदि नाउन है इसका मतलब है वह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और चूंकि ये एक्सक्लेम कर रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तब वह कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, है ना। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, व्हाट अ फाइन डे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, वहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। तो ये दोनों आपको बेसिक डिफरेंस देखना है कि यदि नाउन नहीं है व्हाट के साथ तब वह कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और व्हाट के साथ यदि इस तरीके से कोई जो है, जैसे हम कहते हैं व्हाट अ मैच, मज़ा आ गया भाई, क्या मैच था, है ना, व्हाट अ मैच। यहाँ पे मैच क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बतला रहा है ना, उसकी विशेषता बतला रहा है। तो यह कहलाएगा आपका क्या, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और यहाँ पे जब जो है कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये नाउन के रिप्लेसमेंट में हो सकता है, तो यह कहलाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, है ना। अब देखिए, जबकि अगर आपको प्रश्न आता है कि इंटरजेक्शन, है ना, तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरजेक्शन, है ना। तो इंटरजेक्शन भी वही है ना, इंटरजेक्शन जो है इट इज़ द 8th पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, 8वां पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता, क्या है, यही काम करता है ना। इंटरजेक्शन क्या करता है, इट इज़ नथिंग बट साउंड टू रिएक्ट, है ना। ऑटोमेटिकली कोई साउंड आपके मुंह से निकलता है, उसके लिए आप क्या करते हो, इंटरजेक्शन का यूज़ करते हो, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, एक्सक्लेम करने के लिए। एंड द साइन इज सेम, ये वाला साइन है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने कहा ये हुर्रा का यूज़ आप करते हो, है ना, वी हैव वन द गेम, है ना।
तो ये जो है, ये जो वर्ड यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल किया वह क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे है इंटरजेक्शन। व्हाट हमने पढ़ा है कि क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसलिए व्हाट से जो एक्सक्लेम करेगा वह कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और वर्ड के साथ यदि नाउन भी कंटेन कर रहा है तब वह कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और जो नॉर्मली इस तरीके से जो है यूज़ करते हैं, ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन इट, आपने ये काम कर लिया, आपने कोई काम कर लिया और मैंने आश्चर्य से बोला ब्रावो, शाबाश, आपने ये काम कर लिया, है ना। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे, है ना। किसी बहुत साल बाद आप किसी मिल गए, ओह यू आर हियर, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका इंटरजेक्शन। तो मेक श्योर इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, दीज आर डिफरेंट, तीनों के काम करने के जो तरीके हैं वो अलग है। इंटरजेक्शन जो है नॉर्मली इस तरीके से, हुर्रा, ओह, शिट है, आउच, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। व्हाट इकलौता आपका प्रोनाउन है, चूँकि व्हाट के माध्यम से जब आप क्या करते हो, एक्सक्लेम करते हो, वह कहलाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और आपने ये पढ़ा है कि यदि आपके जो है उसके साथ, व्हाट के साथ यदि नाउन कंटेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह नाउन का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, नाउन के बारे में बता रहा है, तब वह कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका प्रोनाउन का चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है सेशन से हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और एडजेक्टिव की जो सीरीज़ है उसमें हम प्रॉपर जो है सारी वीडियोस बनाएंगे, है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तक मैंने सभी प्रोनाउंस बना दिए हैं, तो आपको वो सारी क्लासेस आपको देखनी है। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो और आज का सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।